हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने मतलब आधा काम जो सुबह सुबह फिनिश कर लिया था। लेकिन बेटे की छुट्टी रहती है तो थोड़ा फ़ोन वगैरह ले लेता हूँ, इस वजह से थोड़ा वीडियो शूट करने में दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े धोए थे, एक बार के कपड़े वो सारे सूख गए थे, तो फिर मैं अभी उनको उठा उठा के रख के आ रही हूँ। और कुछ कपड़े हैं जो मुझे दोबारा से सुखाने हैं। तो बस आज का ब्लॉग जो है वो कुछ इसी तरीके से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आता हो मतलब कि आया हो नहीं आता हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी देख लीजिए, मैं बहुत सारे कपड़े जो है एक बार के सुखा दिए थे मैंने धोने के बाद। और वे सारे सूख गए थे, तो फिर मैं उठा के उनको अंदर रख के आ गई थी। और ये ब्लॉग जो है मेरा फ्राइडे का है, फ्राइडे टू सैटरडे। तो 2 दिन में मतलब ब्लॉग शूट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और एडिट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी हो पाता है, तो दिक्कत हो जाती है, जिस वजह से मेरे ब्लॉग्स जो है डेली नहीं आ पाते हैं। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि डेली अपलोड करूँ, क्योंकि रूटीन ब्लॉग्स जो होते हैं ज़्यादातर डेली अपलोड करने से ही अच्छे व्यूज़ वगैरह आते हैं। लेकिन मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। कभी 1 दिन का गैप हो जाता है, कभी 2 दिन का हो जाता है। इस वाली वीडियो में शायद 2 दिन का गैप हो गया है। तो यहाँ पे मैंने जो एक बार कपड़े धो के सुखा दिए थे, फिर ये सारे कपड़े फिर से इतने सारे हो गए थे। और हमारे घर में एक इंसान के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और फ्राइडे मैं हमेशा हेयर वॉश करती हूँ, फ्राइडे टू मंडे, कभी वेडनेसडे भी हो जाता है। तो आज फ्राइडे था तो फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया। और धूप में काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिड सा हो जाता है, सरगर्म हो जाता है, तो बिना धोए मुझसे रहा नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने आज वेयर कर लिया था रेड सूट। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्नेहा रेड सूट में एक छोटा सा वीडियो बनाओ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और ये है ना सिल्क है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है रेड सूट में। तो अभी थोड़ा नॉर्मल सा मौसम था, 1 दिन पहले बारिश भी हुई थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे आज थोड़ा ठंडा मौसम है और एसी वगैरह में रहते हैं तो उतनी गर्मी नहीं लगती है। लेकिन बाहर का जब काम करना पड़ता है उसमें गर्मी लगती ही लगती है। तो यहाँ पे मैं जो है अभी नहाने के बाद हल्का फुल्का जो मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती, मतलब हल्का फुल्का जो करती हूँ वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैंने रेडी हो गई थी, तो यकसु बोला कि मम्मा मेरा अनार छील दो। तो मैं इसका अनार लेके बैठ गई यहाँ पे छीलने के लिए। बाल मेरे अभी सूखे नहीं थे। बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो डर भी रहता है कि कहीं कुछ खाने के लिए दो और उसमें ना आ जाए बाल। तो वैसे तो ये बता देता है, लेकिन मुझे खुद ही रहता है। और बाकी सब भी बोलते ही रहते हैं कि यहाँ बाल पड़े वहाँ बाल पड़े। मैं कोई जानबूझ के तो गिरती नहीं, लेकिन फिर भी गिर ही जाते। क्या करो, हेयर फॉल होने लग गया ना, तो बहुत ज़्यादा बाल मेरे झड़ने लगे। तो अभी मैं आ गई हूँ, बाल मेरे सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो हेयर कॉम कर लेते हैं। और मैं बाहर ही करती हूँ, क्योंकि अंदर घर में गिर जाते हैं ना, तो उड़ते रहते हैं वो, इधर उधर पैरों में चिपक के भी चले जाते हैं, तो सुनना पड़ता है। तो इसीलिए फिर मैं अपने बालों को जो है अच्छे से कॉम करके ना जूड़ा ही बना लेती हूँ, मतलब कि बन में ही रहती हूँ मैं। खुले बाल मुझसे नहीं रखे जाते और झड़ते हैं, तो इस वजह से और नहीं रखती हूँ मैं खुले बाल। तो यहाँ पे मैं अब बनाने लगी थी शाम का खाना। तो पहले तो डिसाइडेड ये हुआ था कि अरबी की सब्ज़ी बनानी है, लेकिन अरबी की सब्ज़ी जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए तो रखी थी, लेकिन नहीं बन पाई। फिर वहाँ पे प्लान चेंज हो गया कि हमें तो ये खाना है। हाँ, और एक कमेंट और आया था कि दी आपकी सासू माँ क्या हमेशा खाट पे लेटी ही रहती हैं? तो ये मेरी सास की भी सास है, मेरी सास नहीं है, मेरी सास की भी सास है। वो एक स्टोरी है ना, सीरियल भी था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो बस ये वही है, हमारी सासू माँ की सास है ये। तो यहाँ पे मैंने अरबी बॉईल होने के लिए रख दिए थे, और साथ साथ में मैं धो रही हूँ चाय पानी के बर्तन। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये मेरी ननद आई हुई थी पानी लेने के लिए, तो थोड़ी देर अपनी बैठ के अपनी दादी से गपशप मारेंगी। तब तक जो है मेरे छोटे मोटे काम हैं वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे छोटे मोटे काम क्या रहते हैं, बस यही रहता है, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, रोज़ रोज़ का ये एक ही काम रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, हर चीज़ में मतलब एक बार धो, 2 बार धो, ऐसा रहता है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि क्या ही बार बार शेयर करूं। लेकिन मेरा जो ब्लॉग है, ब्लॉगिंग चैनल, तो ब्लॉगिंग चैनल में मैंने ज़्यादातर लोगों का यही देखा है, वो अपना डेली रूटीन ही शेयर करते हैं। तो मेरा जो डेली लाइफस्टाइल रहता है, डेली वर्क रहता है, वही सारा मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके साइड में रख दिए थे, और जब तक अरबी उबलेगी मैंने कहा आटा भी लगा लेती हूँ। छोटे छोटे काम जो रहते हैं ना मेरे, जब मैं खाना बनाने लगती थी, कुछ ना कुछ मैं मतलब कि करती रहती हूँ। खड़े रहना मुझे ना अच्छा नहीं लगता, एक बोरिंग सा लगता है कि बस ऐसा होता है ये काम कब खत्म होगा। तो हर चीज़ को मैं करती रहती हूँ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से अरबी वगैरह बॉईल होगी तब तक मैं लगा देती हूँ आटा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा आटा भी जल्दी से लग ही गया था। और स्किप कर देती हूँ बीच बीच में, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। पहले तो और भी ज़्यादा लॉन्ग रहता था, लेकिन मैं अभी थोड़ा थोड़ा अपनी एडिटिंग को और ज़्यादा मतलब बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ।
तो सोचती हूँ कि इससे भी और भी छोटा हो सके, जितना मैं छोटे से छोटे में जितना दिखा सकूँ उतना आप सबके साथ में मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पे फिर इन्होंने बोला, माँ ने, कि है ना तोरी के छिलके और आलू की सब्ज़ी बना लो। तो अब मैं अरवी उबल गई थी, उसके बाद फिर मैं उसको रख दिया फ्रीज में कि कल बना देंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलू और तोरी की सब्ज़ी बनाने लग रही हूँ। तो किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप सबके साथ में आज शेयर करूँगी रेसिपी। तो अभी हम लोग खाते हैं सरसों का तेल। तो सरसों का तेल मैंने डाल दिया था, उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और प्याज मैंने साथ में ही डाल दिया था। तो जब तक ये भुनेगा तब तक मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्च भी कट कर लिए। काफ़ी दिनों बाद यार टमाटर डाले सब्जी में। बिना टमाटर के सब्जी खा तो लेते हैं तो, लेकिन पर वो उतना टेस्ट नहीं आता। प्याज ना डालो चल जाता, लेकिन टमाटर के बिना ना वो मज़ा नहीं आता सब्जी में। पर क्या करें, कुदरत कभी कभी ऐसा कहर ढा देती है ना कि इंसान को उसके आगे झुकना ही पड़ता है। तो टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हो गए थे तो कोई भी परचेस नहीं कर रहा था, हम कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है बन चुकी है। तो अभी मैं शाम की रोटियाँ सेक रही हूँ, और सबसे पहले जब मैं रोटी सेक लेती हूँ उसके बाद जो थाली लगाती हूँ वो लगाती हूँ अपनी दादी सास की। सबसे पहले उनको खिला देती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ नुक्स रहता रह ही जाता है। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर तरीके से मतलब करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटी ऑलमोस्ट जो है वो सेक ली थी, जितनी उनको देनी थी उतनी सेक ली थी। साथ साथ में जो है अभी मैं सर्व करके भी दे दूँगी। तो इनको क्या है कि इवनिंग में भी ये लस्सी लेती हैं और मॉर्निंग में भी। तो लस्सी जो है वो मैंने फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज में ना ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे देखो अभी मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं, एक से रोटी सेक रही है, एक से सीट डाल रही हूँ। तो थाली मेरी हो चुकी है तैयार। तो सीट में मैंने थोड़ा सा डाल दिया नमक, अपनी सासू माँ को बोल दिया कि रोटी पकड़ा दो। तो अभी यहाँ पे सब ने डिनर कर लिया था। तो अभी मैं ये फिर से इतने सारे बर्तन हो गए थे डिनर के। तो उससे पहले ना ये सारे लोग तो आराम से सोने की तैयारी करने लगे। इन्होंने अपने रूम की लाइट बंद कर दी, और किचन में इस रूम की लाइट का भी इफेक्ट पड़ता है। तो जब लाइट जलती है तो थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा रहती है, जब बंद हो जाती है तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं वीडियो में थोड़ा धुंधलापन आ रहा होगा। तो ये जो मैंने चाय पानी के बर्तन वॉश करके रखे थे उनको मैं रैक में लगा रही हूँ, क्योंकि बाकी के जो बर्तनों का ढेर लगा हुआ ये भी तो रखना है ना रैक में, स्टैंड उसमें टोकरे में। तो यहाँ पे मैं सिंक मांज रही थी, और नाइट के बर्तन जो थे वो सारे मांज लिए थे मैंने। तो मैंने कहा चलो इनको भी धो लेते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया था, तो मैंने कहा ये बच जाएगा, इसलिए फिर मैंने इसी में ऐड कर दिया, अलग से कहाँ से ऐड करती। तो इसीलिए ऐड कर दिया इसमें। और अभी मैं फिर से जो है तवा वगैरह मतलब हर चीज़ को मैं रात में वॉश करके रखती हूँ। तवा हो गया, रोटी का चक्रा बेलन हो गया, थाली होगी, परात होगी, सब जो है रात में जितना भी इस्तेमाल होता है। वो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भी अर्ली मॉर्निंग भी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ। जितना भी करना है सारा नाइट में क्लीन करके सोऊंगी। तो गैस पे मैंने कपड़ा मार दिया था नाइट में, मतलब कि मैं मांजती नहीं। कभी कभी स्पॉन्ज जैसे गंदा हो जाए ना तब स्पॉन्ज मारती, गंदा ना हो तो स्पॉन्ज नहीं मारती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने सारा गैस वगैरह सब साफ कर दिया, पोछा मार दिया, जहाँ जहाँ पानी गिर गया था। नीचे भी कभी कभी मार देती हूँ, जैसे रोज़ रोज़ नहीं मारती हूँ, क्योंकि पानी जब गिरता है ना जब भी मैं साफ़ करती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं रखने लगी थी दूध गर्म होने के लिए, और अभी मैंने दूध निकाला था तो मुझसे दूध थोड़ा सा फ्रीज में वो छलक गया था, गिर गया था। तो बस उसी पे मैं कपड़ा मार रही थी यहाँ पे, क्योंकि छोड़ दूंगी तो वो सूख जाता है, फिर उसी में सामान रखते रखते हो तो और गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो टमाटर वमाटर जो इसके अक्सर के पापा लेके आए थे, हरी मिर्च टमाटर धनिया, तो वो सारा फ्रीज में पैक कर दिया। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में, यक्षु का होमवर्क करवाऊंगी। तो यक्षु ने अपना टेबल रेडी कर लिया है। पहले मैं इसको ऐसे बिठा कर करवा लेती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके लिए टेबल ले लिया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा है नेक्स्ट डे का, मतलब कि सैटरडे का। तो यहाँ पे सैटरडे हो चुका है, चाय पानी ले लिया था। और उसके बाद फिर मैं लगी थी अपने काम में, यक्षु के चुन्ना मुन्ना को ठीक करके बिठा रही थी। और बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर ली थी, सूट नहीं किया क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए। और यक्षु की बुक्स वगैरह जो है वो मैंने सही से रख दी थी, क्योंकि यक्षु स्कूल नहीं गया था, पर उसको होमवर्क वगैरह तो कराना ही होता, स्टडी भी करानी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल जाएगा उसी दिन पढ़ेगा। यहाँ पे सारा काम जो है ऑलमोस्ट मैंने अपना रूम सेट कर दिया है। और लास्ट काम जो रहता है वो यही रहता है कि मुझे निकालना होता है मेरे रूम से झाड़ू। और मैं झाड़ू किस तरीके से निकालती हूँ, कैसे फंस के क्या क्या काम करती हूँ, वो मैं सभी आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो अभी जो मैंने नेक्स्ट डे कपड़े धोए थे ना उनको फोल्ड करके मैंने नहीं रखा था, क्योंकि नाइट किचन में ही काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मन नहीं करा था, यक्षु का होमवर्क वगैरह लेके बैठ गई थी। तो ये बेडशीट वगैरह थी, मैंने कहा चलो इनको उठा के रख देते हैं। नहीं तो यक्षु क्या करता है ना, अगर उसको ना बोलो ना कि भी इससे हाथ पोंछना, तो वो किसी भी कपड़े से पोंछ देता।
तो मेहनत लगती है भाई, काम करते हैं हम, चाहे मशीन से करें चाहे मशीन के साथ भी अगर हम कपड़े वॉश करते हैं तो मशीन के साथ में मशीन बनना पड़ता है जब जाके कपड़े धुलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये बेडशीट वगैरह 1-2 दिन ही बिछाई थी, ये बहुत ज़्यादा यकसुन है, इस पर कभी कुछ गिर दिया कभी कुछ गिर दिया, इस वजह से ये गंदी हो गई थी। तो सारी मैंने धो के रख दी और उसके बाद फिर मैंने इसको ना पहले सोचा था पॉलीथीन में ही डाल दी, जिसमें मैंने निकाली थी, फिर मैंने कहा नहीं कभी कभी इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसी है ये बेडशीट, जैसे कुछ भी हल्का हल्का सा पानी का छींटा भी गिर जाना तो उसका भी निशान पड़ जाता। देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, इस तरीके से है ये। तो देखते हैं, कभी कभी बिछाऊंगी, रेगुलर थी तो नहीं बिछा पाऊंगी, क्योंकि इसका कपड़ा उतना वैसा वाला नहीं है कि रेगुलर बिछा ले। तो यहाँ पे मैंने अपने यक्षु के सारे कपड़े जो है फोल्ड कर लिए। यक्षु के पापा के कपड़े भी धुले नहीं थे, क्योंकि वो फ्राइडे नाइट में आते हैं, तो उनके सैटरडे को मैं सारे कपड़े धोती हूँ। कभी अगर थर्सडे इवनिंग में आ जाते हैं तब फ्राइडे को धुल जाते हैं, नहीं तो उनके कपड़े जो है सैटरडे को धुलते हैं। और वैसे तो मशीन तो हमारी घर में रोज़ ही लगती है। तो अभी यहाँ पे देखो यक्षु का जो इंडिपेंडेंस डे मनाया था उसमें वो फ्लैग ले आया था घर पे, तो वो है ना जगह जगह घेर दे रहा। तो मैंने कहा चलो इनको उठा के ना और टक करके रख दूंगी, टक करके रखने से ना उसका हाथ नहीं जाएगा, झंडे ऐसे गिरे हुए अच्छे नहीं लगते। तो ये है इसका छोटा मिनी ट्रैक्टर, खेलने के लिए लेके आ रखा है। तो अब मैं आ गई इस वाले रूम में। इस वाले रूम में मैंने झाड़ू तो निकाल लिया था लेकिन कपड़े फोल्ड नहीं किए थे, तो अभी मैंने कहा चलो पोछा लगाते लगाते ये छोटा सा काम भी कर ही लेते हैं, नहीं तो ऐसे होगा कि अपना रूम तो सेट कर लिया, हमारा रूम ऐसे ही पड़ा रहने दिया। तो ये भी एक सिचुएशन रहती है बहुओं के साथ, अगर कोई काम को छोड़ दो ना तो ये रहता है कि हाँ अपना तो ये काम ऐसे कर लिया, हमारा तो ये काम ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब हर चाहे आप एक काम को करके ये सोच के छोड़ दो ना कि हम इसको बाद में करेंगे, लेकिन सुनना उसके लिए भी पड़ता है। तो ये एक है बहुओं के साथ में। कहते हैं ना बहू बहू की उम्र की अगर बेटी होगी तो बहू छोटी है बेटी छोटी है, लेकिन अगर वो बहू बन जाती है ना तो उसको लोग ऐसे समझते हैं कि इसको बस सब कुछ आता है। सबसे ज़्यादा ये मतलब क्या ही बताऊँ। हाँ बेटी का दर्द माँ समझ सकते लेकिन बहू का दर्द सास नहीं समझ सकती है। तो ये एक सच्चाई है बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई हर घर में ऐसा नहीं है। 99% आज भी वैसे ही लोग हैं, 1% हर घर में लोग कुछ कुछ चेंजेस हो गए हैं जो बहू को बेटी का दर्जा भी देते हैं, बेटी की तरह रखते भी हैं। लेकिन कुछ घरों में वही आज भी पुराने वाली सोच है कि बहू हो तो बहू बन के ही रहो, तो ये एक सोच होती है ना। तो मैंने इसे अपने ऊपर नहीं बता रही हूँ, मतलब काफ़ी लोगों के साथ मैंने इस तरीके का सिचुएशन देखा है, सुना है, अपने आसपास भी देखा है। तो वो ये एक होता है कि हाँ मतलब बहू हो तो बहू की तरह रहो, बेटी की तरह बनने की कोशिश मत करो, ये है वो है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग बहुओं को टारगेट करते हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई आपकी बेटी भी किसी की बहू बनकर जाती है, जो आपके घर में बहू बनकर आई वो भी किसी की बेटी होती है। तो आप इस तरीके से टारगेट ना ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसे एक ममता वाला प्यार दें, माँ की तरह आशीर्वाद दें, अपना आंचल उसके लिए भी फैलाएं। जैसे आप अपनी बेटी के लिए फैलाते हैं बहू के लिए भी फैलाएंगे तो बहू बेटी से भी ज़्यादा आपको प्यार और मान सम्मान देगी। तो इसी के साथ साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।